दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 5 बड़े आविष्कार जिनकी खोज भारत में हजारों साल पहले हो चुकी थी, लेकिन आधुनिक काल में इन्हें विदेशियों की उपलब्धि बताया जाता है क्योंकि भारतीयों को अपने ही देश के अद्भुत और वैज्ञानिक ग्रंथों को पढ़ने में रुचि नहीं है। लेकिन विदेशियों ने भारत के उन्हीं प्राचीन ग्रंथों को समझकर उन बड़े आविष्कारों को अपने नाम किया है जिन्हें आज हम अपनी बुक्स में बड़े ही शौक से पढ़ते हैं। नंबर 1, विमान, हवाई जहाज या प्लेन। इतिहास की किताबों और स्कूल के कोर्स में पढ़ाया जाता है कि विमान का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया, लेकिन यदि मैं आपसे कहूं कि यह गलत है तो हाँ, यह ठीक है कि आज के आधुनिक विमान की शुरुआत ऑरवेल और विल्लूर राइट बंधुओं ने 1903 में की थी, लेकिन उनसे हजारों वर्ष पूर्व ऋषि भारद्वाज ने विमान शास्त्र लिखा था जिसमें हवाई जहाज बनाने की तकनीक का वर्णन मिलता है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महर्षि भारद्वाज द्वारा लिखित वैमानिक शास्त्र में एक उड़ने वाले यंत्र विमान के कई प्रकारों का वर्णन किया गया था तथा हवाई युद्ध के कई नियम और प्रकार बताए गए थे। गोधा एक ऐसा विमान था जो अदृश्य हो सकता था, परोक्ष दुश्मन के विमान को खत्म कर सकता था। प्रलय एक प्रकार का विद्युत ऊर्जा का अस्त्र था जिससे विमान चालक भयंकर तबाही मचा सकता था। जलद रूप एक ऐसा विमान था जो देखने में बादल की भांति दिखता था। स्कंद पुराण के खंड 3 अध्याय 23 में उल्लेख मिलता है कि ऋषि कर्दम ने अपनी पत्नी के लिए एक विमान की रचना की थी जिसके द्वारा वायु मार्ग से कहीं भी आया या जाया जा सकता था, और रामायण में भी कई जगह उड़ने वाले पुष्पक विमान का उल्लेख मिलता है। नंबर 2, आधुनिक अस्त्र शस्त्र। मैं यहाँ धनुष बाण, भाला या तलवार की बात नहीं कर रहा। इनका आविष्कार तो भारत में ही हुआ है, लेकिन हम आग्नेय अस्त्रों की बात कर रहे हैं। आग्नेय अस्त्र, वरुणास्त्र, पाशुपतास्त्र, सर्पास्त्र, ब्रह्मास्त्र आदि ऐसे अनेक अस्त्र हैं जिनका आधुनिक रूप बंदूक, मशीन गन, तोप, मिसाइल, विषैली गैस और परमाणु अस्त्र ने लिया है। वेद और पुराण में निम्न अस्त्रों का वर्णन मिलता है: इंद्र अस्त्र, आग्नेय अस्त्र, वरुण अस्त्र, नाग अस्त्र, नागपाशा, वायु अस्त्र, सूर्य अस्त्र, चतुर्दर्शी अस्त्र, वज्र अस्त्र, मोहिनी अस्त्र, सम्मोहन प्रमोहनास्त्र, पर्वता अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशीर्षास्त्र, नारायण अस्त्र, वैष्णव अस्त्र, पाशुपत अस्त्र आदि। महाभारत के युद्ध में कई प्रलयकारी अस्त्रों का प्रयोग हुआ, उनमें से एक था ब्रह्मास्त्र। आधुनिक काल में परमाणु बम के जनक जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने गीता और महाभारत का गहन अध्ययन किया। उन्होंने महाभारत में बताए गए ब्रह्मास्त्र की संहारक क्षमता पर शोध किया और अपने मिशन को नाम दिया ट्रिनिटी यानी कि त्रिदेव। रॉबर्ट के नेतृत्व में 1939 से 1945 के बीच वैज्ञानिकों की एक टीम ने यह कार्य किया था। 16 जुलाई 1945 को इसका पहला परमाणु परीक्षण किया गया। नंबर 3, परमाणु सिद्धांत। परमाणु सिद्धांत का जनक जॉन डाल्टन को माना जाता है, लेकिन उनसे भी 2500 वर्ष पूर्व ऋषि कणाद ने वेदों में लिखे सूत्रों के आधार पर परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। भारतीय इतिहास में ऋषि कणाद को परमाणु शास्त्र का जनक माना जाता है। आचार्य कणाद ने बताया कि द्रव्य के परमाणु होते हैं। कणाद प्रभास तीर्थ में रहते थे। विख्यात इतिहासज्ञ D.N. कोलेबुकर ने लिखा है कि अणुशास्त्र में आचार्य कणाद तथा अन्य भारतीय शास्त्रज्ञ यूरोपीय वैज्ञानिकों की तुलना में विश्वविख्यात थे। नंबर 4, प्लास्टिक सर्जरी। जी हाँ, प्लास्टिक सर्जरी के आविष्कार से दुनिया में क्रांति आ गई। पश्चिम के लोगों के अनुसार प्लास्टिक सर्जरी आधुनिक विज्ञान की देन है। प्लास्टिक सर्जरी का मतलब है शरीर के किसी भी हिस्से को ठीक करना। भारत में सुक्षुत को पहला शल्य चिकित्सक माना जाता है। आज से करीब 3000 साल पहले सुक्षुत युद्ध या प्राकृतिक विपदाओं में जिनके अंग भंग हो जाते थे या नाक खराब हो जाती थी, उन्हें ठीक करने का काम करते थे। सुक्षुत ने 1000 ईसा पूर्व अपने समय के स्वास्थ्य वैज्ञानिकों के साथ प्रसव, मोतियाबिंद, कृत्रिम अंग लगाना, पथरी का इलाज और प्लास्टिक सर्जरी जैसी कई और जटिल शल्य चिकित्सा के सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। हालांकि कुछ लोग सुक्षुत का काल 800 ईसा पूर्व मानते हैं। सुक्षुत ने इन सब पर कई लेख लिखे थे, लेकिन विदेशियों के आक्रमण और भारत में आए कई विदेशी उन सभी खोजों को अपने साथ विदेश लेकर चले गए और उन पर गहन अध्ययन कर उन्हें आधुनिक रूप में अपना नाम दिया। नंबर 5, बिजली का आविष्कार। महर्षि अगस्त एक वैदिक ऋषि थे। निश्चित ही बिजली का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया, लेकिन एडिसन अपनी एक किताब में लिखते हैं कि एक रात में संस्कृत के एक वाक्य को पढ़ते पढ़ते सो गया। उस रात मुझे स्वप्न में संस्कृत के उस वाक्य का अर्थ और रहस्य समझ में आया, जिससे मुझे मदद मिली। महर्षि अगस्त राजा दशरथ के राजगुरु थे। इनकी गणना सप्त ऋषियों में की जाती है। ऋषि अगस्त ने अगस्त संहिता नाम के ग्रंथ की रचना की।
आश्चर्यजनक रूप से इस ग्रंथ में विद्युत उत्पादन से संबंधित सूत्र मिलते हैं। संस्थाप्य मृण्मये पात्रे ताम्रपत्रम सुसंस्कृतम छादयेच्छि खिग्रवेन चारदाभि कुष्ठा पांशुभि दस्तालोष्टो निधातव्य पारदाच्छादितस्ततः संयोगा जजायते तेजो मित्रा वरुण संगीतम। अर्थात एक मिट्टी का पात्र लें, उसमें ताम्र पट्टिका यानी कि कॉपर शीट डालें तथा सीखी ग्रीवा यानी कि कॉपर सल्फेट डालें, फिर बीच में गीली काष्ठ पांसु वेट सो डस्ट लगाएं, ऊपर पारा तथा दस्त लोस्ट यानी कि जिंक डालें, फिर तारों को मिलाएं और उससे मित्र वरुण शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का उदय होगा। अगस्त संहिता में विद्युत का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए करने का विवरण मिलता है। उन्होंने बैटरी द्वारा तांबा या सोना या चांदी पर पॉलिश चढ़ाने की विधि निकाली, अतः अगस्त को कुंभोद्भव बैटरी बोन कहते हैं। दोस्तों, इनके जैसे सैकड़ों आविष्कार जिन्हें भारतीयों ने किया है, लेकिन आज हम उन्हें विदेशियों के नाम से जानते हैं। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को बनाने में बहुत समय लगा है, लेकिन इसे लाइक करने में आपको 1 सेकंड लगेगा। तो क्या आपका एक लाइक मुझे मिल सकता है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।